Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my class. My name is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली अरेंजमेंट होती है एटम की और फुलफिलिंग होती है एटम की शेल और सब शेल के लिहाज से। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आज हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि कौन से एटम की कितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कौन से मॉलिक्यूल की कितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। किसी भी मॉलिक्यूल की एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले, समझने से पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तो ही हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। पहला जो हमारे पास मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को देखते ही हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो एलिमेंट है हमारे पास इस हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसी तरह आगे भी हैं। पहला जो है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक हो गया। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। बेरिलियम का सिंबल Be। बोरॉन का सिंबल B। कार्बन का सिंबल C। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। ऑक्सीजन का सिंबल O। फ्लोरीन का सिंबल F। नियोन का सिंबल Ne। सोडियम का सिंबल Na। और मैग्नीशियम का सिंबल देखें अगर तो वो होता है Mg। एल्युमिनियम का सिंबल Al। सिलिकॉन का सिंबल हमारे पास होता है Si। और फास्फोरस का सिंबल P। सल्फर का सिंबल S। क्लोरीन का सिंबल Cl और आर्गॉन का सिंबल Ar। अब हम चलते हैं, ये हमने सिंबल देख लिए कि हर एलिमेंट का सिंबल क्या है। अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम का 12। एक चीज़ और आपको बताती चलूँ, अगर तो आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इसी सीक्वेंस से अगर आप एलिमेंट को याद रखेंगे तो इन एलिमेंट्स को याद रखेंगे, फिर आपके लिए एटॉमिक नंबर याद करना इजी रहेगा। अदरवाइज़ एटॉमिक नंबर सीरीज़ में आपको याद नहीं रहेगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा कि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता था 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। चलें जी। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। फास्फोरस का होता है जी 15 और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है बारी बारी कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे जी? पहला है हमारे पास हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s1। ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो हम लिखेंगे 1s2। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो हम क्या लिखेंगे 1s2 एंड 2s1। हमने पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सब शेल में 2, तो हमने पहले 2 लिख दिया, फिर 1 बच गया तो वो 1 डाल दिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। 1s2 और 2s2, 2 और 2 4, एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखेंगे हम कितना होता है 5। और हम क्या करेंगे इसको 1s2 2s2 4 हो गया एंड फिर क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 और 1 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। 1s2 2s2 2p
2। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 1s2 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। नियॉन का 10 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम का 1s2 13 है, 2s2 2p6 3s2 3p1। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गॉन, ये 4 आप करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे।